कब बताइए, कौन सा सन बताया मैंने? 1962। और कौन से प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे? जॉन एफ कैनेडी। प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति? राष्ट्र। मैं आपका कंसंट्रेशन चेक कर रहा हूँ कि सिर्फ लड्डू खाने के लिए बैठे हो या सुन भी रहे हो। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सबसे पहले अमेरिका के अंदर भाषण दिया। उन्हें ये जरूरत महसूस हुई कि हमारा उपभोक्ता जागरूक होना चाहिए। उनके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है, उन्हें कम सामान मिल रहा है या कीमत ज्यादा ली जा रही है या एक्सपायरी डेट पर सामान दिया जा रहा है या एक्सपायरी डेट का भी मिला करके सामान दिया जा रहा है। ऐसा उनको महसूस हुआ तो उन्होंने सबको बुला करके जगाने का काम किया। जागो ग्राहक। समझ में आ गई? फिर उसके बाद भारतवर्ष में 1983 के अंदर भारत में भी जब कहीं से कोई सुर्खी चल जाती है ना तो लोग जग जाते हैं। भारत में भी इसकी जरूरत पड़ी। कब पड़ी? बोल दिया करो बीच में। 1983 में। और ये अधिनियम आया और इस अधिनियम पर ग्राम पंचायत तक काम हुआ, लोगों को जगाने का काम हुआ। उसके बाद माननीय मोदी साहब ने 2019 में इसको और रिफाइन कर दिया। 19 में कोविड-19 आया, कोरोना काल आया नहीं आया? उस कोरोना में क्या हुआ? रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 रुपए का इंजेक्शन 10,000 रुपए मिलेगा। चोर बाजारी हुई। मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स जो 10 पैसे की थी वो 1,000 रुपए में बिकी। चिंतन हुआ, मंथन हुआ और नई पॉलिसी का गठन कर दिया गया। लेकिन हम लोग गलती फिर भी करते हैं, सरकार चाहे कितना भी कानून बना ले, क्योंकि माननीय मोदी साहब ने इस पर जब पॉलिसी लाए थे तो उन्होंने अपना एक नारा दिया था मन की बात के तहत, जो हमारी बहन जी मन की बात कर रही थी। उन्होंने कहा रुको रुको, सोचो और करो। ना तो आप रुके, ना आपने सोचा और ना आपने किया। जो अभी गर्ग साहब यहां से कह करके गए, रुकने वाली बात थी जो आपकी समझ में नहीं आई। किसी भी दुकान पर जाकर के हमें रुकना चाहिए। परमात्मा ने हमें आंख दे रखी है देखने के लिए, दिमाग दे रखा है ऐसे बनते रहेंगे, समझने के लिए, कान दे रखे हैं सुनने के लिए। चल रही है, चलन है। जब हमें उन बातों को, जो आप कस्टमर हो, दुकान पर जा रहे हो और हम जब कोट पैंट में होते हैं ना और BMW से और मर्सिडीज से उतर रहे होते हैं तो हम उतरते भी नहीं है। क्या करते हैं? ओए, उसी को आदेश देते हैं और लिखा हुआ फर्रा पकड़ा देते हैं, पैक करके ला दे। अब उसने क्या पैक किया है ये बंद कर ले जरा थोड़ी देर के लिए। कितना पैक किया है ये आपको नहीं पता ना, आप घर पर जाएंगे जब देखेंगे। और अक्सर आपकी दवाइयों में तो अक्सर होता है, डॉक्टर के पास गए, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, डॉक्टर की फीस दे रहे हैं, बढ़िया फीस दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर जाकर के किसी भी मेडिसिन के बारे में आप देख नहीं रहे। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, MRP क्या लिखा हुआ है। अब वो मेडिकल स्टोर वाला आपको कहता है भाई साहब जो दवाई है ना ये साल्ट तो वही है
लेकिन कंपनी अलग है। और आप उस दवाई को लेकर के चले आते हैं, आपको आराम नहीं होता, फिर डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, माँ बाप बहुत पैसा खर्च करते हैं पढ़ाने लिखाने पर, लेकिन वहां जाके क्या हो जाते हैं? अनपढ़। वो एक फार्मासिस्ट 10वीं 12वीं करने के बाद बी फार्मा डी फार्मा करने वाला, और आपकी एमए एमएससी एमकॉम मास्टर डिग्री और पीएचडी को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। आपके पास कोई प्रश्न नहीं होता। तो प्रश्न करना सीखिएगा। यदि आप जानकार नहीं है तो क्या हो गया? आप जानकारी लीजिएगा, जानकारी हासिल करो। कौन सा साल्ट है, कौन सी कंपनी है, भैया नहीं है तो हम दूसरे से ले लेंगे। पैसा देकर ही तो सामान लेना है, कोई फ्री में दे रहा है क्या? जब हम पैसा देकर के सामान लेते हैं तो आपने देखा होगा जब महिलाएं खीर बनाती हैं, खीर की बात कही भैया ने कि पंडितों को जमाया जाता है, तो मैं भी खीर का उदाहरण ले लेता हूं। जब खीर बनाती हैं तो उसमें से एक दो दाने निकाल के देखती नहीं देखती? खीर पक गई है या कच्ची है, देखती नहीं देखती है? और जब कुम्हार के पास जाते हैं, घड़ा लेते हैं, तो उसे बजा के देखती है नहीं? महिलाएं फिर भी पुरुषों से आगे हैं कुछ चीजों में, अच्छी मतलब मार्केटिंग कर लेती हैं। और क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं,